नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। आज देखेंगे दोस्तों थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सीखने से पहले हमें एंट्रोपी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और परफेक्ट क्रिस्टल क्या है, ये चीजें जो है वो थोड़ी समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एंट्रोपी की बात करते हैं। तो एंट्रोपी जो है वो हम कहते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस, और हम इसे डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो शॉर्टकट में देखते हैं दोस्तों कि अगर मान के चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे वाटर है, हमने यहाँ पे वाटर लिया, ये वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है, यहाँ तक वाटर है, तो इसमें जो है वो मूव कर सकते हैं, इसमें इनकी मूवमेंट हो सकती है। तो इसकी जो वाटर की जो एंट्रोपी होगी वो लो होगी एज कंपेयर टू वेपर। तो अगर हम इसे हीट करते हैं दोस्तों, अगर हम इसे हीट करेंगे इस वाटर को, तो इसका कन्वर्जन वेपर में होगा इन मॉलिक्यूल्स का। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वेपर के एज कंपेयर टू वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव कर सकेंगे, किसी भी डायरेक्शन में जो है वो जा सकेंगे, तो उसे ही हम डिग्री ऑफ रैंडमनेस कहते हैं। और इसी वाटर को अगर हम कूल करेंगे और आइस में इसका अगर कन्वर्शन होगा, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है इनकी मूवमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो ये जो है ये वाटर के से भी जो है वो आइस के जो मॉलिक्यूल्स है ये बहुत ज़्यादा कम मूवमेंट होगी। तो इसकी जो एंट्रोपी होगी आइस की, ये वाटर के मॉलिक्यूल से भी कम होगी। तो एंट्रोपी क्या होती है दोस्तों, सिंपली जो है वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना मूव कर सकता है, उसे हम जनरली जो है वो एंट्रोपी कहते हैं। तो वेपर की जो है वो एंट्रोपी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर, और वाटर की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आइस। अब बात करते हैं दोस्तों जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। तो जनरली दोस्तों हमें 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो पता होता है, पर अगर हम इससे भी नीचे अगर जाते हैं तो एक टेम्परेचर है -273.50 डिग्री सेल्सियस का। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अगर ये आइस है तो आइस का भी जो अगर हम इस टेम्परेचर पे अगर आता है तो जो इनकी जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है ये मूवमेंट बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है। तो इसमें जो है इस टेम्परेचर में जो एनर्जी होती है वो बहुत मिनिमम एनर्जी होती है, इन मॉलिक्यूल्स में मिनिमम एनर्जी होती है। और उस पे ऐसा कहा जाता है कि जो परफेक्ट क्रिस्टल होता है उसकी एंट्रोपी जीरो होती है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा होता है, -273.50 डिग्री सेल्सियस, जिस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी है वो बिल्कुल कम यानी मिनिमम एनर्जी होती है, और उसकी जो रैंडमनेस है वो जो मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर सकता, वो मूवमेंट भी जीरो होती है। तो उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों परफेक्ट क्रिस्टल। मान के चलते हैं दोस्तों अगर कोई ये क्रिस्टल है और अगर हम उसे परफेक्ट कहते हैं, तो परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब होता है कि जो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं और परफेक्टली अरेंज होते हैं, इसीलिए हम उसे परफेक्ट क्रिस्टल जो है वो कहते हैं। यानी मॉलिक्यूल जो है वो सेम साइज के होंगे, या मैं सेम साइज निकाल नहीं पा रहा, पर ये सेम साइज के होते हैं और परफेक्टली जो है वो अरेंज होते हैं, तो उसे हम दोस्तों परफेक्ट क्रिस्टल जो है वो कहते हैं। तो जो लॉ कहता है दोस्तों, जो थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ है वो कहता है कि एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल at absolute zero temperature is zero। तो दोस्तों जो एंट्रोपी होती है परफेक्ट क्रिस्टल की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे वो जीरो होती है, यानी उस पे कोई भी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की परफेक्ट क्रिस्टल वाले के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर उनकी मूवमेंट नहीं होती, और सबसे मिनिमम एनर्जी जो है उन मॉलिक्यूल्स पे होती है। अगर हम ये परफेक्ट क्रिस्टल है मान के चलते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अगर हम इसे रखेंगे तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी, ऐसा कहना है थर्मोडायनामिक्स के थर्ड लॉ का। तो वीडियो अगर समझ में आया दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।